Hello friends, this is Anu Samar and welcome to our YouTube channel A to Z English Hub, the place where we are going to change the way of learning English। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक ही वीडियो में हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर आसानी से चैटिंग भी करना सीख जाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको अगर हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखना है तो उसके लिए आपको आ से लेके ज्ञा तक इन सारे अक्षरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर क्या लिखते हैं ये आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले ही इन सबको लिख दिया है, एक बार मैं इनको बोल के भी आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अ, क्या है अ, इसको बोलते हैं ए। अच्छा फ्रेंड, मैंने बीच में कुछ मात्राएं भी लिखी हुई हैं, इन मात्राओं को अभी आपको इग्नोर करना है। इन मात्राओं को हम यूज़ तब करेंगे जब हम सीधा नामों को लिखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इन मात्राओं को मत देखो, इग्नोर कर दो इन्हें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आ को हम क्या बोलते हैं ए। फिर है आ, इसको बोलते हैं डबल ए। उसके बाद है ई, इसको बोलते हैं आई। फिर है ई, इसको बोलते हैं डबल ई या फिर आई। वो हम जब नाम लिखेंगे ना तब पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको डबल ई लिखना है और कहाँ पर आई। उसके बाद है ऊ को हम बोलते हैं यू। फिर है ऊ, इसको हम बोलते हैं डबल ओ या फिर यू। इसमें भी जब नाम लिखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर डबल ओ लिखते हैं और कहाँ पर यू। फिर है ए को सिंपल हम लिखते हैं ई। उसके बाद है ए, इसको ए आई। ओ को हम लिखते हैं ओ को हम लिखते हैं ए यू। अंग को हम लिखते हैं ए एन। एह को हम क्या लिखते हैं ए एच। अच्छा, इन मात्राओं में ये री की मात्रा मिसिंग है, इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा। इसको हम बोलते हैं आर यू या फिर आर ई। आगे देख लेते हैं। का को हम लिखते हैं के ए। खा को के एच ए। गा को जी ए। घा को जी एच ए। उसके बाद रा को हम लिखते हैं डी ए। चा को सी एच ए। छा को सी डबल एच ए या फिर सी एच एच ए। जा को जे ए। झा को जे एच ए। इसको लिखते हैं एन वाई ए। टा को टी ए। ठा को टी एच ए। ड को डी ए। रा को डी एच ए। इसको बोलते हैं एन ए। ता को टी ए। था को टी एच ए। दा को डी ए। धा को डी एच ए। ना को एन ए। पा को पी ए। फा को पी एच ए। बा को बी ए। भा को बी एच ए। मा को एम ए। या को वाई ए। रा को हम लिखते हैं आर ए। ला को हम लिखते हैं एल ए। वा को वी ए। शा को एस एच ए। इसे भी क्या लिखते हैं एस एच ए। इसको एस ए। हा को एच ए। छा को के एस एच ए। उसके बाद है त्रा को टी आर ए और लास्ट में है ज्ञ, इसको हम लिखते हैं जी वाई ए। अब फ्रेंड्स, हमें ये का से लेके और ज्ञ तक ये जितने भी लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं व्यंजन। और ये आ से लेके और अह तक ये जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है स्वर। यानी कि हम बोल सकते हैं ये मात्राएं हैं और ये क्या है
उनके अक्षर जो हम नाम लिखने में काम आते हैं, हमारे नाम लिखने में काम आते हैं। काम तो दोनों ही आते हैं, लेकिन ये अक्षर हैं, इन अक्षरों पर मात्राएं लगती हैं तब हमारा नाम ठीक से लिखा जाता है। जैसे कि हम इनमें देख लेते हैं कैसे। ये देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग। क्या लिखा हुआ है, ग। गा को हम ऊपर देखते हैं कि क्या लिखते हैं, गा को हम लिखते हैं GA। क्या लिखते हैं, GA। तो ये नाम वैसे क्या लिखा हुआ है, गौरव। इसको हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं, तो गा को क्या बोलते हैं हम, GA। मैंने लिखा यहाँ पे GA, लेकिन फ्रेंड्स ये हो गया गलत। अगर मैं यहाँ पे GA लिखूंगा गौरव के नाम में तो ये हो गया गलत। अब यहाँ पे हम A को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इन सबको आप कहाँ से लेके गया तक अगर गौर से देखोगे, अगर इनको मतलब इन प्रोनाउंस पे फोकस करोगे, इनके साउंड पे फोकस करोगे, तो आप बोलोगे ऐसे क, ख, तो एक अ का साउंड आ रहा है, अ, ग, अ, तो ये एक आ का साउंड आ रहा है। उस आ के साउंड की वजह से हम इन सभी में क्या लग रहा है, ए। इन सभी के पीछे क्या लिखा हुआ है, ए। अब जहां पर भी कोई मात्रा नहीं होगी तो वहां पर आ का साउंड आएगा। जब भी हम नाम लिखेंगे और कोई मात्रा नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, आ का साउंड आएगा। उस वजह से हम क्या करेंगे, वहां पर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन आ का साउंड ना हो, जैसे ये है गौ, ये क्या है, इस पे ओ की मात्रा लगी हुई है, ये लिखा हुआ है गौ, तो इस पे आ का साउंड नहीं है। अगर गा होता सिंपल तो GA लिखते, लेकिन ये है गौ, तो इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, इस पे ओ का साउंड आ रहा है। तो ये कौन सी मात्रा है, ओ वाली मात्रा। तो इधर देख लेते हैं ओ की मात्रा कौन सी है, ये वाली। और मात्रा को हम क्या लिखते हैं, इस मात्रा को AU। क्या लिखते हैं, AU। तो पहले हमने गा के लिए G लिखा, फिर मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, AU। मैं लिख देता हूं AU। उसके बाद क्या है अपना, ये हमने गौ लिख लिया, GAU। उसके बाद क्या है, र। क्या है, र। इस रा को ऊपर देखते हैं हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं RA। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा RA ठीक है, क्योंकि यहाँ पे र, हमारा पूरा आर हम बोल रहे हैं र, तो यहाँ पे क्या है, हमारा आ का साउंड आ रहा है, RA। तो गौ र, फिर क्या है, वो। अब वो को क्या बोलते हैं हम, V, और उसके पीछे क्या है, A। अब यहाँ पे भी एक गलती हो गई फ्रेंड्स, हम यहाँ पे VA नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप गौर से बोलो, इसको गौर दो जरा साउंड पे, गौरव नाम के साउंड पे आप जरा गौर दो। इसको बोलेंगे गौरव, वो। अब लास्ट में वो, वहाँ पे ना उच्चारण नहीं हो रहा, का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो जब भी कभी लास्ट में, ज़्यादातर सभी नामों में क्या होता है, लास्ट में अगर कोई अक्षर हो उस पर कोई मात्रा ना हो तो हम उस पर ए भी नहीं लगाते, क्योंकि उसमें ए का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि गौरव, तो वहाँ पे आ का उच्चारण नहीं है, रा पे है, गौरव, वहाँ पे उच्चारण नहीं है। तो हम यहाँ से ए हटा देंगे और हमारा नाम लिख चुका है यहाँ पे, गौरव। क्या लिख चुका है हमारा नाम, गौरव, GAURAV। उसके बाद अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है अजीत। तो आ का ए है ना, हम क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद जा कहाँ है हमारा, ये रहा, जा को हम क्या बोलते हैं, जे। फिर से क्योंकि इस जा पे ई की मात्रा लगी हुई है तो आ का साउंड आएगा नहीं, तो हम ए नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे जे। फिर जो मात्रा है उस मात्रा को लिखेंगे। मात्रा क्या लिखा हुआ है, EE या फिर आई। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मात्रा लगाएंगे क्या, EE। अगर अब आप पूछोगे कि आई क्यों नहीं लिखा हमने, तो फ्रेंड जब भी ये बड़ी की मात्रा किसी के नाम में पीछे आए, सबसे पीछे है ना, तो हम क्या करते हैं, आई लगाते हैं। जैसे कि प्रीति, तो लास्ट में ई की मात्रा आएगी प्रीति नाम में, तो वहाँ पे हम आई लगाएंगे, TI होगा लास्ट में। पर जो बीच में अगर मात्रा आती है ना तो हम EE लिखते हैं। ये होता किस वजह से है, क्योंकि लास्ट में हमारा जो भी EE जो भी नाम होता है ना, लास्ट में जो मात्रा लगती है
तो उसमें हमारा उच्चारण छोटी ई की तरह आता है, ना कि बड़ी ई की तरह। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या लिखो, अजीत। अब क्या है उसके बाद, ता को हम क्या लिखते हैं, टी ए। फिर से इसमें उच्चारण नहीं हो रहा है, अजीत, आ का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम ए नहीं लिखेंगे। या फिर आप समझ लो कि लास्ट में अगर किसी अक्षर पर कोई मात्रा ना हो तो उसमें उसके साथ हम ए भी नहीं लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं, अपना अगला नाम देख लेते हैं, जतिन। तो ज कहाँ है हमारा, ये रहा, जा को हम बोलेंगे जे ए। उसके बाद क्या है हमारा, ता पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, ये वाली मात्रा। इसको हम क्या बोलते हैं, आई। तो हम इधर आई लिखते हैं, आई। फिर सीधा न, एन कहाँ है, ये रहा। अरे कहाँ गए, ये रहे न। अब लास्ट में मैंने बताया था अगर पीछे कोई मात्रा ना हो तो हम ए नहीं लिखते, जतिन न, बस एन लिखेंगे, है ना। अगला नाम देखते हैं, करण। के, काका के, और उसके साथ में पूरा साउंड आ रहा है उच्चारण क, तो के ए। उसके बाद र, आर ए। फिर उसके बाद क्या है, न, करण। इसमें भी हम सिर्फ एन लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला नाम, अमन। अमन के लिए ए, है ना। अब क्या आ गया, आ, वो लिखा हुआ है ए। फिर है म, एम ए। फिर क्या है, न, अमन। न को क्या बोलते हैं हम, एन। ओके, अगला नाम देख लेते हैं, मनीष। मनीष का हम ऊपर लिखा हुआ है एम, एम के साथ में हम ए भी लिखेंगे, एम ए। फिर क्या है, ना का क्या होता है, एन लिखा हुआ पर, और इस पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मनीष। उसके बाद क्या है, श, इसको बोलते हैं एस एच, तो ए नहीं लगाएंगे। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मनीष। एक तरफ से छोटी की मात्रा ऐसा साउंड आता है, मनीष, तो इस वजह से उसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मनीष। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मनीष। ओके फ्रेंड्स, अगला नाम देख लेते हैं, हरीश। हरीश में हा को हम लिखते हैं एच ए, तो हम लिख देते हैं एच ए, हा को। उसके बाद है रा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की। बड़ी की मात्रा में हम क्या लगाते हैं, डबल ई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, शा को क्या लिखते हैं हम, एस एच। ए को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लास्ट में हमारा लास्ट का अक्षर लिख रहे हैं, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, धर्म क्या होता है, धा, ये रहा हमारा। इस धा को हम क्या बोलते हैं, डी एच। क्या बोलते हैं, डी एच। ओके फ्रेंड्स, ध। उसके बाद में धा को डी एच ए पूरा लिखते हैं। फिर क्या है, ये एक ये वाली मात्रा है रा की, तो ये क्या है, आधा रा समझते हैं इसे। और ये किससे पहले उच्चारण आ रहा है इसका, माँ से पहले, धर्म। क्या है, धर्म। ओके, तो इसको सिर्फ हम आर लिखते हैं, धर्म। फिर क्या है, माँ का एम, धर्म। क्या हो जाएगा, धर्म। और आधा अक्षर पे भी हम क्या करते हैं, सिर्फ ए नहीं लिखते हैं और उसको भी वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। जैसे गा है, गुड्डू का लिखेंगे जी, छोटे u की मात्रा है यू। फिर उसके बाद में ड, इसका होता है डी ए, पर आधा डा है तो इसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे डी। ओके, गुड। और दूसरा एक और डा है, उसके लिए एक और डी लिखेंगे, गुड। फिर डू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यू, गुड्डू। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स होप कि आप नामों को लिखना सीख गए होंगे। अच्छा, एक हम एक वाक्य और लिख लेते हैं
जिससे कि आप चैटिंग करना और सीख जाओ। जैसे कि मैं लिखता हूँ मैं आपसे कल बात करूँगा, है ना, या फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं हिंदी में हम लिखेंगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे पहले तो माँ का क्या होता है, एम, उस पर फिर ए की मात्रा है, ए की मात्रा को लिखते हैं AI, मैं। फिर इस पर एक अंक की बिंदी और है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन, मैं आपसे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम डबल ए सिर्फ एक ही कंडीशन में लिखते हैं, जब भी कोई नाम आ से स्टार्ट होगा, बड़े आ से स्टार्ट होगा, तभी हम डबल ए लिखते हैं। वरना किसी भी नाम के पीछे आ की मात्रा आ जाए तो हम सिर्फ ए ही लिखते हैं, डबल ए कभी नहीं लिखते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डबल ए, मैं आ, फिर क्या है प, इसको क्या लिखेंगे, पी। इसमें भी फ्रेंड्स पूरा का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, आप नहीं, हम बोल रहे हैं आप से, तो आ का साउंड नहीं आ रहा है इसमें, तो हम सिर्फ पी लिखेंगे, आप। फिर सा है, सा को हम लिखते हैं एस, और एस पे कौन सी मात्रा है, ई की। तो मैं आपसे बात के लिए ये बा पे मैंने बोला था ना, अगर आ की मात्रा हो तो उसके लिए भी हम सिर्फ ए ही लगाते हैं, है ना। तो बा को हम बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं, बी, है ना। उसके लिए मात्रा के लिए हम लगाएंगे ए, और ता को हम बोलेंगे टी, क्या बोलेंगे, टी। बात, करना के लिए के, है ना, के, उसके साथ में यहाँ पे उच्चारण पूरा करना, KARANA, क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है करना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, है ना। करना, चाहता के लिए हम लिखेंगे CH, चा के लिए लिखते हैं, उस पर एक मात्रा है तो चा। फिर क्या लिखेंगे, H, हा के लिए, चाहता, टी के लिए, ता के लिए टी, और फिर उस पर एक मात्रा, चाहता हूँ। H के हूँ पे ऊ की मात्रा है, लेकिन एक तरह से इसमें हूँ हमें ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ, तो HU का सा साउंड आ रहा है। फिर उसके बाद में इस अंक की मात्रा के लिए, चंद्र बिंदु की मात्रा के लिए N, चाहता हूँ। तो इस तरह से हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इस मात्रा को और देखते हैं हम लास्ट में। इस मात्रा के लिए लिखा हुआ है, ये मात्रा ऐसे लगती है फ्रेंड्स, नीचे जैसे ये लिखा हुआ है व्रती, तो इसको हम या तो लिख सकते हैं RU या फिर RE। तो इसको हम लिखेंगे व्रती, VRUT, और इस पे आई की छोटी की मात्रा है I, VRUTI। ये वाप के लिए तो गया V, और इस पर मात्रा के लिए हो गया RU। फिर क्या है हमारा ता के लिए T, और इस पे जो मात्रा लगी हुई है उसके लिए क्या हो गया I। तो हमने पूरा लिख दिया व्रती। तो फ्रेंड्स, होप आप इन हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना सीख गए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।